नमस्कार, मैं टी सिंह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भिलाई। कैमरामैन राजेश के साथ आज यहाँ पे आज़ाद मार्केट में साहू जी आए थे, माननीय गृह मंत्री जी, और यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग खड़े हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, जो आज जो मंत्री जी आए हैं और आप लोगों को क्या देख के क्या आपने क्या पाया और क्या खोया आप लोगों ने? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ सियान समिति लगातार 2015 से भवन के लिए प्रयासरत रहा है और लंबे प्रयास के बाद हमारे जहीश अब्बास के एक अथक प्रयास से हमको ये सामुदायिक भवन के रूप में एक भवन आज मिला है, भूमि पूजन हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ सियान समिति इससे बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में है और हमारा भविष्य, जहाँ हमारे 140 सदस्य हैं, वो लगातार काम प्रगति के लिए, समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा ये कार्य करते आ रहे हैं और ये भवन मिल जाने के बाद हमारी जो गतिविधियां हैं और अग्रसर होगी, ये हमारी आशा है। और मंत्री जी के उद्घाटन से अभी जैसे आप उम्र दराज में आ गए हैं लोग, हालांकि मैं भी हूँ, लेकिन आप दोबारा जवान बनना चाहते हैं। जवान बन गए। जवान देखिए सर, हमारी जो समिति है वरिष्ठों की है, हम भी 75 वर्ष के हैं, परंतु जब हम लोग इकट्ठा मिलते हैं 140 लोग, तो एक युवा वर्ग की जोश हम में रहती है और हर महीने हमारा जितने भी सदस्य हैं, जैसे 15 लोग का है, 20 लोगों का है, 22 लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक दिन 17 तारीख हमारा निमित्त तिथि है और उस समय हमारे सदस्यों को हार से, गिफ्ट से और बेच लगा करके बड़ा ही सम्मान बर्थडे मनाते हैं। ये हमारी समिति की सोच। आपने तो बहुत बेहतरीन बात बोला। ये जो मस्ती है, जो बचपन का मस्ती, रिटायर हो चुका है। सरदर्द, मैं कहूँ सही शब्दों में, सरदर्द खत्म हो चुका है, बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एक ज़माने में हमारे ऊपर थे बोझ, आज हमने बोझ को बच्चों के ऊपर डालकर हम फ्री हो चुके हैं और वो बचपना का मस्ती फिर दोबारा में उतर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब के सब उम्र दराज के लोग हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, सब आप कैसे महसूस करते हैं जो रिटायरमेंट के? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं और बचपने को भी जीते हैं बर्थडे के दिन में। और हर इंसान के भीतर में एक बच्चा होता है, उसको फील करते हैं। ये तो आपने बहुत सही कहा है कि स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ है और स्वतंत्र भारत में भी अपनी मृत्यु होगी। इवन मैं भी स्वतंत्र भारत में ही जन्म हुआ। जो आपने जो पापा थे वो जब स्वतंत्र नहीं थे, 1947 से पहले उन्होंने जन्म हुए और उनके बहुत सारा चीज़ों को हमने सुनते रहे, क्या तकलीफ़ें थी, और आज हम पूरा मस्ती में। एक और बुजुर्ग खड़े, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये देखो, ये लो, हाँ बोलिए। अरे आप कुछ बोलिए। हाँ जी, बहुत ये से जीते हम लोग मस्ती से, बिल्कुल मस्ती में रहते हैं। कोई मैंने ऐसा आभास नहीं होता कि हम लोग वरिष्ठ हो गए, ऐसा लगता ही नहीं। बिल्कुल जवानी जैसे जीते हैं, मस्ती में जहाँ भी बैठते हैं बिल्कुल हंसते गाते हैं, बिल्कुल मस्ती में गुजारते हैं आप लोग। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, कुछ तो बोलिए आप अपना जीवन के बारे में। बस मस्ती में आप कुछ कहेंगे सर? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हम लोगों को, जो है सामुदायिक भवन या वरिष्ठ नागरिक के लिए आवास व्यवस्था किया है। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। यहाँ पे लोग, ज़्यादातर लोग बहुत खुश है। और मैं एक और शख्स जो आपने पहले भी मेरा साथ देखा होगा मेरे वीडियो में, मैं आपको जहीर अब्बास जी, यहाँ का पार्षद, और इन्होंने जो काम किया है, जो बहुत ही कम समय पर जो सामाजिक कार्य है या फिर राजनीतिक कार्य जो भी है, कि जो तकलीफ़ों को दूर करने का जो मेहनत किया उन्होंने, वो तो सराहनीय है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आज आप जो सदन वगैरह जो अलग उसका जो इनाम हुआ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सबसे पहले आदरणीय मंत्री जी, जो हमारे वार्ड में जो प्रगति का विकास हो रहा है कार्यों का, उन सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत लंबे समय से सियान सदन का डिमांड हमारे वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से किया गया था।
उसका आज समाधान हुआ और उसका आज भूमि पूजन हुआ है। साथ में और भी नर्मदा टी स्टॉल के सामने से 20 लाख का सड़क का निर्माण कार्य का भी हुआ है। 6 लाख का सड़क नंबर 4 के नालीकरण निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन हुआ है। इस तरह से निरंतर हमारे मंत्री जी के द्वारा अनेकों विकास कार्य रिसाली नगर निगम में किए जा रहे हैं। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके द्वारा ये विकास कार्य संभव हुआ है। सर, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो मैं राजनीतिक और प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पार इस बार, तो इसमें क्या विचार रखते हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के लोग ज़मीनी स्तर पे उतर के ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि आज हमारे सभी नगर पालिका निगम रिसाली में हर घर कचरा बाल्टी का भी दिया जा रहा है, स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। डेली सवेरे हम लोग उठते हैं, हमारे माननीय जितेंद्र भैया साथ में रहते हैं, उनके दिशा निर्देश अनुसार हम हर जगह जाते हैं, हर घर जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं और निरंतर हम लोगों से मिल रहे हैं। तो इसी विश्वास से बोलते हैं कि हम इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 पार है। ठीक है, ये राजनीतिक बात हुआ। फिर दोबारा मैं कुछ उम्र दराज के लोगों के साथ फिर दोबारा जाना चाहता हूँ और वही मस्ती, वही आवाज़ के साथ कुछ और बुजुर्ग का। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना जो रिटायरमेंट हुआ है और रिटायरमेंट का जो मस्ती है, इसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे सर? हाँ, आज हमारे सबसे सरल और सबसे सहज मंत्री, माननीय गृह मंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए और हमारा बहुप्रतीक्षित एक मांग थी, हम बुजुर्गों के ऊपर एक छाया, जिसके लिए हम लोग दर दर भटकते थे। कभी मंदिर में बैठते थे, कभी मैदान में बैठते थे, कभी बगीचा में बैठते थे। हमें एक छत्र छाया मिल जाएगा और हम उस छत्र छाया पाके, अपने सिर के ऊपर छत्र छाया पाके हम काफ़ी खुश रहेंगे और हमारी जो वृद्धावस्था हमारी जो वृद्धावस्था है बहुत ही अच्छा कटेगा। एक मिलने जुलने का साधन बनेगा हमारे बुजुर्गों से और इसमें प्रेम भाव बढ़ेगा। एक दूसरे के दुख और सुख में हमको पहुंचने का एक अवसर मिलेगा। वैसे तो अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में आते हैं जाते हैं हर परिवार में, लेकिन ये छाया मिल के एक जगह चर्चा करने से, बैठने से, दुख सुख की बातें करने से हमको बहुत कम्युनिकेशन में बड़ा एक अच्छा जगह मिल गया है। हम आदरणीय मंत्री जी को, हमारे पार्षदगणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ भिलाई में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी तो मांगें भी ऐसी बहुत छोटी होती है और उनकी जो मांगों को जो मंत्री जी ने आके पूर्ण किया है, तो इसलिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और मैं इस कार्यक्रम को बंद कर रहा हूँ। आप लोगों को इजाज़त से धन्यवाद।